नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार की मनमानी नहीं सहेंगे, अवैध निर्माण गिराने के लिए समय देना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल साफ किया गया है, आरोपी का पक्ष भी सुना जाना चाहिए और बिना नोटिस के बुलडोजर नहीं चला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक ये कह दिया है, नोटिस डाक से भेजिए, मकान पर चिपकाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया है कि नोटिस की जानकारी डीएम को दी जाए, 3 महीने में पोर्टल बनाकर सभी नोटिस को साझा किया जाए। सुशील पांडे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, क्या फैसला पूरा पढ़ लिया गया है? अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना फैसला पढ़ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल अपने फैसले में निर्देश दिए हैं उसमें सीधे तौर पर यह बताया गया है कि किसी भी राज्य सरकार के द्वारा किसी भी अपराधी का मकान गिराना असंवैधानिक है और राज्य सरकार इस पूरी दिशा में ऐसी कार्रवाई ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोगों ने बिना नियमों का पालन किए हुए किसी के भी घर को गिराया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में एक तय नियम बनाए हैं, जिसके आधार पर पैन इंडिया में अब आने वाले दिनों में फिलहाल मकान गिराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित पक्ष के अगर मकान को गिराने के लिए कोई भी आदेश जारी होता है तो उसको बाकायदा एक नोटिस जारी करना होगा। ठीक है, सुशील ये बता रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां आज की गई है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 1 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था और ये कहा गया था कि अगले आदेश तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई जा रही है। हालांकि उस वक्त ये साफ किया गया था कि अवैध निर्माण हटाया जा सकता है, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां करते हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर कई जानकारियां साझा की हैं, जिसमें यह बताया गया है कि मनमाने तरीके से सरकार इस तरीके से बुलडोजर एक्शन नहीं कर सकती है। इसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया फॉलो होनी चाहिए, जिसमें नोटिस को चस्पा करना है या फिर डाक के जरिए भेजना है। इसके अलावा 3 महीने में पोर्टल बनाकर सभी नोटिस को जारी करना होगा, ये भी कहा गया है। अपराध के आरोपियों को भी संविधान कुछ अधिकार देता है, ये भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान ये बड़ी टिप्पणी, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि सरकारी शक्ति का दुरुपयोग ना हो। जज इस वक्त फैसला पढ़ रहे हैं, इसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की जा सकती हैं। साथ ही ये भी जानकारी है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है और किस तरह की गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। लेकिन अक्टूबर को फैसला सुरक्षित जो रख लिया गया था, उस पर अब महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। 1 अक्टूबर को सुनवाई में कोर्ट रूम में जो अहम 5 बातें थी, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि अगले आदेश तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई जा रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम फैसला सुनाया उसमें कहा है कि डीएम को नोडल अधिकारी बनना होगा। उसके पास ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वो बुलडोजर एक्शन ठीक है या नहीं है, इस बात का भी जिक्र इसमें होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध निर्माण गिराने के लिए भी समय देना होगा। ऐसा नहीं है कि अवैध निर्माण अगर गिराना है तो आप एकदम से जाएंगे और बुलडोजर एक्शन ले लेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी यहाँ पर 2 टूक ये कह दिया है कि सरकार की मनमानी भी नहीं सही जाएगी। महत्वपूर्ण टिप्पणी है इस पूरे मामले में। साथ ही बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे अधिकारी जो इस तरीके से बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं, जहां पर कानून को ताक पर रखा जा रहा है, वहां पर अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। बिना कारण बताओ नोटिस के तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले नोटिस चस्पा किया जाना चाहिए। साथ ही 15 दिन का समय देना होगा। जब भी बुलडोजर एक्शन हो रहा होगा उससे पहले 15 दिन का समय देना महत्वपूर्ण बताया गया है। उसके बाद ही बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सुशील पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज कोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं, जिसमें बुलडोजर एक्शन को लेकर काफी कुछ तस्वीर साफ हो गई है। कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकारें कार्यपालिका का काम करें, ना कि न्यायपालिका का काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में एक और बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी व्यक्ति का जो घर है
वो उसका सपना होता है, आशियाना उसका सपना होता है। और ऐसे में राज्य सरकारों के द्वारा किसी भी अपराधी के मकान को गिरा देना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति का मकान गिराया जाता है तो जो महिलाएं और बच्चे सड़कों पर दिखते हैं, ये कोई लोकतंत्र में अच्छा दृश्य नहीं है। लिहाजा तय नियमों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी भी दोषित होता है तो उसकी सजा उसके घर वालों को नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह से राज्य सरकारें घर का बुलडोजर से जमींदोज कर देती थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अपने फैसले के मुताबिक नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 142 के तहत जो असीमित अधिकार मिला है उसका प्रयोग करते हुए एक पैन इंडिया गाइडलाइन जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में यह बताया है कि अगर कोई भी अपराधी भी है तो उसके मकान को गिराया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि अगर कोई भी अपराधी को फांसी की सजा भी दी जाती है तो उसको फांसी की सजा तब तक नहीं दी जाती है जब तक हाई कोर्ट उस सजा की पुष्टि ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन अधिकारियों ने बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियमों के आधार पर की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा जो फिलहाल गाइडलाइन बनाया गया है उस गाइडलाइन के मुताबिक कि किसी का भी मकान गिराना है अगर राज्य सरकारों को तो वह म्युनिसिपल एक्ट के द्वारा जो पंजीकृत डाक होता है उसके तहत उसके घर को नोटिस जारी करेगा। उस नोटिस की कॉपी उसके घर के बाहर चिपकाएगा और कम से कम 15 दिन का समय उनको दिया जाएगा और यह बताया जाएगा कि उनका मकान क्यों गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति का मकान गिराया जाना है तो उसको अपील करने का मौका दिया जाना चाहिए और यह जानकारी डीएम को बतानी होगी कि उनके मकान को क्यों गिराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पोर्टल भी बनाया जाएगा और उस पोर्टल को 3 महीने के अंदर तमाम राज्य सरकारें विकसित करें और उस पोर्टल पे ये जानकारी साझा करें कि किसका मकान कब गिराया जाना है और किन कारणों की वजह से वो मकान गिराए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ से देखा जाए तो एक बड़ा न्याय दिया कि राज्य सरकारों की तरफ से और जिस तरह से याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि केवल पिक एंड चूज की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी एक व्यक्ति का मकान गिरा दिया जाता है और दूसरे व्यक्ति का मकान नहीं गिराया जाता है। राइट टू शेल्टर एक मौलिक अधिकार है और इसकी रक्षा करने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आज यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकारें कार्यपालिका का काम करें, न कि न्यायपालिका का। बिल्कुल, तो देखिए महत्वपूर्ण टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं जिसका जिक्र यहाँ पर सुशील पांडे कर रहे हैं। सुशील, एक आंकड़ा भी है जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ जिसमें ये बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में 2 साल में 12,000 बार बुलडोजर एक्शन हुआ है और लगातार ये बढ़ता गया है। हालांकि उसके बाद ये आंकड़ा अपडेट नहीं किया गया, ये आंकड़ा 2020 से 2022 तक का ही है। लेकिन उन राज्यों के लिए कितना बड़ा झटका है जहाँ पर लगातार बुलडोजर एक्शन के तहत मकानों को गिराया जा रहा था। हालांकि इसमें कई अवैध निर्माण भी शामिल है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो अवैध अतिक्रमण है उसको गिराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अहम आदेश जारी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, चाहे वो सड़क हो, फुटपाथ हो, कोई नदी जलाशय हो, सरकारी रेलवे स्टेशन के आसपास की जमीनें हों, उनके अतिक्रमण को लेकर या अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक इसलिए लगाई थी क्योंकि कुछ जगह से जो याचिका दाखिल की गई और उसमें यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति केवल अपराधी ठीक है। सुशील, महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देते हुए कि बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं और एक लक्ष्मण रेखा यहाँ पर खींच दी गई है। प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज़्यादा सोचते नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहाँ पे
और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर हैं तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट।